हमारे जेल जाने से ऐसा नहीं कि आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा, और हमारे जो चाहने वाले लोग हैं, जो खतियानी झारखंडी पार्टी को चाहते हैं, पार्टी पर जो आस्था रखते हैं, वैसे लोग घरों में दुबक कर बैठ जाएंगे। ये स्थिति नहीं है, चूँकि खतियानी कभी न झुका है न कभी रुका है। लेकिन पहला एक व्यक्ति है जो इस आंदोलन के दौरान जेल जा रहा है। पहला एक व्यक्ति, किसी को अभी तक इस मसले में जेल नहीं हुआ है, किसी को डिटेन किया गया, 2 घंटे 3 घंटे रखा गया, लेकिन एकमात्र व्यक्ति हैं जो जेल। और जिस जिस धारा के तहत जा रहे हैं उसमें कुछ दिन पहले ही भाजपा के विधायकों को बेल मिल गई है। आप याद होगा कि भाजपा का सचिवालय घिरा हुआ था, उसी धारा पर 353 पर बेल मिल गया, लेकिन अमित महतो को 353 पर बेल नहीं मिला। क्या है समझते हैं थोड़ा? मतलब आप जिस धारे के तहत जा रहे हैं 353, उस पे ही कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री के घोर विरोधी, मतलब जेएमएम के अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं, उनको बेल मिल गया है, आपको नहीं मिल रहा। ये तकलीफदेह है, और कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र का हिस्सा हम समझते हैं। और इस षड्यंत्र में पूरी तरीके से हमारी यहाँ की जो सरकार है, हेमंत जी की सरकार है, ये लगी हुई है। शायद हम कहें कि असली ऐसा हो रहा हो, और अगर न्यायालय की भी इच्छा होगी तो हम उस इच्छा का सम्मान करते हैं, और इसलिए हम आज जेल जा रहे हैं। आपको बताया सर, ये खतियान को लेकर हमारी खतियान के आधार पर स्थान नीति बने, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बने, इसको लेकर हम पहले भी जेल जा चुके हैं। 2003 से 2004 तक हमें जेल नसीब हुआ, और उस वक्त थे तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा जी थे। और आज जब वर्तमान में माटी की पार्टी कही जाने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, और जो कि आंदोलनकारी के सुपुत्र हैं, गुरुजी के बेटे हैं हेमंत जी, तो इनके द्वारा, हम तो सीधा सीधी यही कहेंगे, इनके द्वारा ये केस कराया गया और आज हमें जेल जाना पड़ रहा है। तो हम इस फैसले का सम्मान करते हैं, न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। भैया आप तो जा रहे हैं, और आप चाहते तो इधर उधर जा सकते थे, एंटीसिपेटरी बाकी चीज़ें, लंबी लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट, ये सब लड़ सकते थे, लेकिन आप न्यायालय की बातों का सम्मान करते जेल जाए। लेकिन फिर आपके जाने के बाद आपका आंदोलन, आपकी पार्टी, आपकी लड़ाई, कितना लंबा सफ़र होगा जेल के अंदर। सरकार लगी है, अगर आप जैसे बता रहे हैं, शायद सालों लग जाए, और पुराने केसेस हैं आपके, उसको भी उखाड़ा जाएगा। तो कैसे फिर होगा आपका आंदोलन, आपकी लड़ाई, पार्टी? सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी देखता है, और हमारे जेल जाने से ऐसा नहीं कि आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा, और हमारे जो चाहने वाले लोग हैं, जो खतियानी झारखंडी पार्टी को चाहते हैं, पार्टी पर जो आस्था रखते हैं, वैसे लोग घरों में दुबक कर बैठ जाएंगे। ये स्थिति नहीं है, चूँकि खतियानी कभी न झुका है न कभी रुका है। चूँकि खतियानी जो हैं अपने आप को उसका अनुयायी मानते हैं, जो कि हमारे पूर्वज रहे हैं, चाहे वीर बिरसा हो, नीलांबर पीताम्बर सिद्धू कान्हू चांद भैरव हो, शेख भिखारी हो, या फिर हमारे निर्मल महतो हों, शहीद हमारे तिलका माझी हों, या फिर विनोद बाबू हों। ऐसे लोगों को हम जब अनुसरण करते हैं तो हमारे जेल जाने से ये आंदोलन रुकेगा नहीं, वरन हम तो कहेंगे और धार और मजबूती मिलेगी। भैया जेल जाने के बाद, जैसे आप तो भाई प्रतिनिधि हैं, जीते हुए विधायक रहे हैं, वर्तमान विधायक नहीं, तो आपको तो वीआईपी कल्चर में रखा जाएगा। अब ये सर जेल जाने पर ही पता चलेगा कि हमें नॉर्मल वार्ड में रखा जाएगा या फिर वहाँ पर स्पेशल वार्ड में रखा जाएगा। खैर जो भी, ये तो खैर निश्चित रूप में हमारा भी हक बनता है। अगर हम पूर्व विधायक रह चुके हैं, हम विधायक रह चुके हैं, तो विधायक और पूर्व विधायक को जिस तरीके से ट्रीट होना चाहिए, जो कि जेल मैनुअल में है, तो उस मैनुअल को तो जेलर को भी फॉलो करना पड़ेगा। सरकार अगर आपके पीछे हुए तो डर तो इस बात का भी होगा आपको ज़रूर, कि आपको तो शायद ना वहाँ ऐसा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हम अपने अधिकार की बात करते हैं। हम तो सर जब 2003 में जेल गए थे, तो आपको बता दें कि वहाँ पर जो बंदियों, जो हमारे बंदी थे, तकरीबन 3,3800 बंदी थे, और उस वक्त जो शोषण हो रहा था उसके खिलाफ में हमने जेल में रहकर, मैं पहला ऐसा शख्स था कि जेल में रहकर जेलर के खिलाफ हमने केस किया था, PIL फाइल की थी, जो कि यहाँ बिरसा मुंडा जो चर्च रोड में स्थित है, बिरसा मुंडा केंद्र कारा, जो कि अब पार्क बन चुका है, तो यहाँ पर रहकर हमने केस किया था। उस वक्त हमें जेलर के द्वारा धमकी दी गई थी, 24 घंटे के अंदर अगर आप केस को वापस नहीं लेते हैं तो
जान से मार दिया जाएगा, उस वक्त हम सर डरे नहीं। और आज तो सर हम और बोल्ड हो चुके हैं, कहाँ कौन हमें डरा सकता है। और हमारे अधिकारों को कोई छीनेगा तो सर हम उसे चैन से थोड़ी छोड़ेंगे। और आज भी हम में वही जोश जुनून है, जज्बा है, हम तो कहेंगे पहले से भी हमारे और बूस्टअप हो चुके हैं। एक फिल्म है बाहुबली, जिसमें जब बाहुबली को निकाल दिया जाता है जी। उसके साम्राज्य से, और वो जब ग्रामीणों के बीच जाता है तो ग्रामीणों को और मजबूत करता है, उनको और बूस्टअप देता है, जिसकी आप बात करते हैं। जेल जाएंगे आप तो वहाँ ऐसे कई लोग हैं जो निर्दोष हैं, जिनको बेल नहीं मिल पा रहा, मुर्गी चोरी बकरी चोरी में अंदर है। क्या ऐसे लोगों को आप मतलब मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, या फिर वही कि लोग अंदर हैं कमरे में बैठे हुए किताब पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ है प्लान? बिल्कुल सर, हम पिछली बार भी जब जेल में थे तो हमने कहा सर 3800 बंदियों की हम आवाज़ बने थे। और उस वक्त पगली घंटी बजाई गई थी और मैं बच गया था। हमें पता नहीं, जेलर के द्वारा नहीं मारपीट किया गया, कहा गया कि नहीं ये बच्चे वाले केस में आया हुआ है, स्टूडेंट है, इसके साथ मारपीट मत करो नहीं तो बाहर में हंगामा खड़ा होगा। तो हम हमेशा ही चाहते हैं जो भी गलत तरीके से, जिसके साथ गलत हुआ है, जो व्यक्ति बढ़िया है, अगर उसके साथ में किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सचमुच में जिससे कि सहायता मिलनी चाहिए, निस्संदेह हम उसको सहायता करेंगे। हम तो चाहेंगे कि वो कोर्ट से भी बेल मिले, उसको बरी हो, बाहर आए और बेहतर माहौल में जी सके। 2003 और 2023 20 झारखंड के बने 23 साल, 20 साल पहले आप जेल गए थे, मुद्दा सेम था, तो कुछ नहीं बदला इन 23 सालों में, इन 20 सालों में, कैसा लगता है? जी बिल्कुल, कुछ भी नहीं बदला है। और हम तो एक उम्मीद बांधे हुए थे, क्योंकि हम हमेशा ही चाहते थे कि जो नेशनल पार्टियां हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगी। जो जिस दिन हमारी यहाँ पर माटी की पार्टी की सरकार बनेगी, मतलब जो हमारे झारखंडी नामधारी पार्टी की सरकार बनेगी, जिस दिन हेमंत जी यहाँ के मुखिया बनेंगे, तो उस दिन हमारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलेगी, व्यवस्था बदलेगा। हम लोगों को एक चैन सुकून के साथ, हमारे लोगों को नाम मिलेगा, पहचान मिलेगा, हमारे हाथों को रोज़गार मिलेगा। परंतु कहीं ना कहीं हेमंत जी यू टर्न ले ली, जिसके तहत आज जो हमारे सपने थे वो धरे के धरे रह गए। तो नहीं बदली है, लेकिन हमें ये विश्वास है कि आने वाले दिनों में बदलेगी। जैसे कि हमारा झारखंड अलग हुआ, एक पहले लोग उम्मीद किया करते थे, आज झारखंड अलग है। हम भी यही उम्मीद बांधे हुए हैं और मजबूती के साथ में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि आने वाले दिनों में खतियानियों को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, खतियानियों को उसकी पहचान मिलेगी, उसके हाथों को रोज़गार मिलेगा। तो निस्संदेह सर मिलेगा। क्या कहेंगे आपके जो समर्थक हैं जो जा रहे हैं? और दूसरा एक इस सवाल से पहले एक सवाल ये कि विधानसभा के अंदर 32 के मसले पर बात हुई, कई विधायक आंदोलन में भी हैं, लोबिंदा हैं, और कई लोग बोलते भी हैं कि हम 32 की बात कर रहे हैं। अभी विधानसभा अध्यक्ष ने भी एक कार्यक्रम के दौरान कह दिया, लेकिन लोग अमित महतो के साथ ये विधायक क्यों नहीं, बाकी लोगों को छोड़ते हैं, विधायक क्यों नहीं? क्योंकि आप भी विधायक रहे हैं, आपका संबंध उनसे रहा है, उसी पॉलिटिकल पार्टी से आपका रिश्ता, फिर ये विधायक लोग क्या लगता है क्यों नहीं है आपके साथ, या आपके बात क्यों नहीं करते हैं? कहीं ना कहीं लोग, हम तो यही कहें, चाहे विधायक हो या फिर सांसद हो या मुख्यमंत्री हो, 32 की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने वाली बातें हैं। तो फिर वो प्रखरता के साथ, मजबूती के साथ लड़ाई को क्यों नहीं लड़ते हैं? सदन में क्यों नहीं उठाते हैं? मुख्यमंत्री के समक्ष ये क्यों नहीं कहते हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपकी पार्टी में नहीं रहेंगे? ये क्यों नहीं कहते हैं? और ये सिर्फ 32 कहने की बातें हैं सर। हम तो यही कहेंगे कि इनकी मंशा स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है। ये सिर्फ लोगों को ठगना चाह रहे हैं और इनका ये महज ढोंग है और कुछ नहीं है। क्या कहेंगे अपने समर्थकों को, हमारे दर्शकों को अंतिम में? हम तो यही कहेंगे कि आप अलख जगाते रहें और खतियानी को खतियानी होने का बोध दिलाते रहें, खतियानी को झारखंडी होने का बोध कराएं। और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, हम तो उनको यही कहेंगे कि आप रोज़ के रोज़ अपनी भविष्य की खातिर पढ़ाई करें। हम आपके लिए रोज़ के रोज़ लड़ाई करेंगे। तो ये अमित थे, 2003 का दौर था और 2023 है, 20 साल बाद फिर अमित जेल जा रहे हैं। मुद्दा वही है, खतियान 32 स्थानीय, लेकिन अमित बताते हैं कुछ भी बदला नहीं है, इसलिए लड़ाई का तरीका भी बदला नहीं है, और जो उनसे लड़ना है उनका व्यवहार भी बदला नहीं। हम हैं यहाँ, समझते हैं आगे क्या होगा। आज फिलहाल अमित सरेंडर करेंगे, अमित जेल जाएंगे, उसके बाद आएंगे तो फिर मिलेंगे इनसे।
बाकी जोहार।